भाभी भूख लगी हुई है, क्या बनाई है? दीदी आज दाल चावल बना है। क्या भाभी, आप अपने मायके में दाल चावल के अलावा कुछ और नहीं खाई हैं क्या? जब देखो तब दाल चावल बना देती हैं। बहू, कल फंक्शन में तुम ये साड़ी पहन लेना। पर माँ जी मेरे पास साड़ी रखी हुई है। हाँ पता है, तुम्हारे पास वही सस्ती वाली साड़ी पड़ी हुई है। कल मेरी सहेलियां भी आएंगी और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेइज्जती हो। हमारे स्टैंडर्ड की कोई ढंग की साड़ी तुम्हारे मायके से तो मिली नहीं है। जो दे रहे हैं चुपचाप वही पहन लेना। ये तो सही बात है दीदी, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती है। माँ जी, मैं अपने घर से एक बेटी ही बन के आई थी, लेकिन आप लोगों ने बेटी छोड़ो बहू भी बनकर नहीं रहने दिया। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। मेरे माँ बाप आप लोगों से गरीब हैं, इस बात का ताना कभी आप देती हैं तो कभी दीदी देती हैं। मैं आप लोगों के लिए कितना भी कुछ कर लूं, लेकिन आप लोग मुझे कभी अपना समझना ही नहीं चाहते हैं और बात कर रहे हैं कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती है। जरा सोच समझ के करिएगा बिटिया का ब्याह, ये लुटेरों का। बहू, मैं बहुत दिन से देख रही हूँ, ये शाम होते ही अभिषेक कहाँ चला जाता है? माँ जी वो अपने दोस्तों के साथ इवनिंग वॉक पे गए। बहू, मैंने तुम दोनों की शादी इसलिए नहीं कराई थी कि वो दोस्तों के साथ एंजॉय करे और तुम बैठ के यहाँ प्याज छीलो। तो मम्मी जी, तो तुम क्यों नहीं गई? माँ जी मैं जा तो रही थी, लेकिन इन्होंने कहा कि इनका पुलाव खाने का मन है, इसलिए मैं पुलाव बनाने में लग गई। बहू, तू यहाँ पुलाव बनाती रह जाएगी, उसको वहाँ बाहर बिरयानी वाली मिल जाएगी। क्या मतलब माँ जी? मतलब ये बहू, तुम दोनों की अभी नई नई शादी हुई है, तुम दोनों साथ में घूमने जाया करो। पुलाव का क्या है, पुलाव तो मैं बना दूंगी। ठीक है माँ जी। तो बहू, कल से तुम दोनों साथ में घूमने जाओगे। ओके मम्मी जी। बहू, तू रात के 12 बजे बेटा किचन में क्या कर रही थी? वो मम्मी जी ये रात को लेट आए थे तो इनको खाना गरम करके दे रही थी। बहू, तेरी खुद की नजरों में तेरी इज्जत विज्जत है कि नहीं? तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बची है कि नहीं? है मम्मी जी। क्या जरूरत है आधी रात को उठ के खाना देने की? वो खुद नहीं लेके खा सकता। सारी गलती बहू तेरी है, तू ही बिगाड़ रही है उसको। मैंने क्या किया मम्मी जी? हर दूसरे तीसरे दिन तो वो दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता है और तू तो रात को खाना ऐसे देती है जैसे कि वो जंग जीत के आया है। मैं क्या करूं मम्मी जी? तू बहू कुछ मत कर, तू हाथ पे हाथ रख के बस बैठे रहे। आज तो एक दोस्तों के साथ लेट नाइट घूम के आ रहा है, कल शराब पी के आएगा, कल को तेरे साथ मारपीट भी करेगा ना, तो फिर आके मुझे मत बोलना। आप ही बताओ मैं क्या करूं मम्मी जी? तू उसकी पत्नी, अगर वो कोई गलत काम करता है तो तू उसे रोका कर। बहू, तेरा उसके ऊपर पूरा हक है, अगर वो फिर भी ना माना करे तो मुझे आके बताया कर, मैं लिया करूँगी उसकी अच्छे से खबर। ठीक है मम्मी जी। बिटिया दवा खत्म हो गई है, कुछ पैसे भिजवा दो। माँ, मेरे पास तो एक भी पैसे नहीं होते हैं और इनसे मांगू तो ये भी मना कर देते हैं, और मैं माँ जी से पैसे कैसे मांगू? बिटिया देख लो अगर कहीं से इंतजाम हो जाए तो, क्योंकि बहुत जरूरत है बेटा। ठीक है माँ, मैं देखती हूँ। माँ जी को इतने सारे पैसे कहाँ से दूँ? बहू यहाँ आना बेटा। जी माँ जी, आई। जी माँ जी। बहू, रात का प्रसाद माता रानी का थोड़ा जल्दी बना लेना, ठीक है? जी। माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा। वो मेरी माँ का फोन आया था, उन्हें कुछ पैसों की जरूरत है, अगर आप कहें तो। आपको तो पता है ना माँ जी। माँ जी। हाँ बहू। वो मेरी छोटी बहन को लड़का हुआ है, क्या मैं अपने मायके जाऊँ? बहू, अगर तू अपने मायके चली जाएगी तो घर में काम कौन करेगा? अब बुढ़ापे में मुझसे तो काम होता नहीं है, जा काम कर घर में। ठीक है माँ। हाँ बेटा। वो भाभी किचन में रो रही थी। तो माँ, वो मायके जाना चाहती है तो उन्हें जाने दो ना। घर में काम कौन करेगा? माँ, काम की टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। माँ, कल को मेरे साथ ऐसा करेगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बहू, बहू। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? ये बोल रही थी जल्दी से तू रेडी हो जा, हम सब तेरे मायके चलेंगे। ठीक है माँ जी। अब जा, तू भी रेडी हो जा। ठीक है माँ।